बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस। इससे पहले हम प्रेपोजिशन डिफाइन कर चुके हैं और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो उमूमन एट, इन और ऑन वगैरह होता है, वो सारे डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज ये लेस जो आपके सामने है प्रपोजिशन का, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन एक बात जो स्टार्ट में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे मुश्किल इस्तेमाल जो है वो प्रपोजिशंस का है। और इसका बुनियादी वजह यह है कि प्रपोजिशन का किरदार, रोल जो है वो मालूम नहीं है। प्रपोजिशन का जो डिफिनीशन मैंने आपको दिया था कि प्रपोजिशन जो है ये प्री का माना है पहले और पोजिशन का माना है जगह, प्लेस। तो मतलब ये है कि ये नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है, ठीक है जी। और जुमले के बकिए हिस्से के साथ इसका रिलेशनशिप जो है वो क्लियर कर देता है। लेकिन हर जगह प्रीपोजिशन ये काम नहीं करता जो मैंने डिफाइन कर दिया। यही वजह है कि इसका समझना, इसका जानना और इसका इस्तेमाल जो है वो इंतहाई मुश्किल है, ठीक है जी। क्योंकि ये प्रीपोजिशन हमारे पास बतौर नाउन भी इस्तेमाल हो सकता है, ये हमारे पास बतौरी वर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है, प्रीपोजिशन हमारे पास बतौरी एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो सकता है, प्रीपोजिशन हमारे पास बतौरी एडवर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है। यही वजह है कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल जो है ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है जी। तो जो मैंने आज आपके सामने लिस्ट लिखा हुआ है ये मैं डिटेल के साथ, तफसील के साथ क्लियर करने जा रहा हूँ। लेकिन बाकायदा स्टार्ट लेने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फ्रॉम, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास है फ्रॉम। फ्रॉम जो है ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो शो करता है। जब हमारे पास कोई इवेंट जो है वो स्टार्ट होता है, हमारे पास कोई एक्टिविटी जो है वो शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, कब से शुरू होती है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमारे पास फ्रॉम जो है वो क्या है इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आई विल स्टार्ट माई mission. I will start my mission. I will start my mission from. I will start my mission from पाकिस्तान, ठीक है जी। अब आप देखें इसमें इस्तेमाल हो गया फ्रॉम। अब मेरा जो क्या है, जो मेरा मिशन है, ठीक है जी, इस मिशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो पाकिस्तान है। मेरा मिशन जो है वो पाकिस्तान से शुरू होगा, ठीक है जी। तो इस तरह आप देखें कि फ्रॉम जो है ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो बता रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट। इसी तरह ये प्लेस का भी इस्तेमाल हो सकता है और टाइम का भी इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि आई विल स्टार्ट माई लेक्चर फ्रॉम 10 o'clock, तो अब ये फ्रॉम जो है यहाँ पे 10 o'clock आता है, ठीक है जी। तो ये टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है। मतलब ये है कि फ्रॉम जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट प्लेस का भी हो सकता है और ये टाइम का भी हो सकता है, ठीक है जी। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फ्रॉम इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ फ्रॉम जो है ये ऑरिजिन के लिए भी इस्तेमाल होता है कि जो हमें ये बताए कि प्लान चीज़ या कोई चीज़ जो है ये कहाँ से है, कहाँ से आया हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है जी। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो अब मेरा ऑरिजिन जो है वो पाकिस्तान से शुरू बताता है, फ्रॉम, ठीक है जी। तो फ्रॉम हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी शो करता है और इसके साथ साथ फ्रॉम जो है ये हमें ऑरिजिन जो है वो भी बताता है, ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास है, ठीक है जी, बाई। बाई जो है ये हमारे पास क्या है, एजेंट के तौर पे काम करता है, हमें एजेंसी बताता है, हमें एजेंट बताता है, ठीक है जी, कि कोई काम जो है मैं कैसे कर रहा हूँ, किसके ज़रिए कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसलिए हम कहते हैं कि यू सेंड द लेटर
you send the letter by the post office, by the post office। अब आप देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, बाय हमने इस्तेमाल कर दिया, ठीक है जी। तो ये बाय जो है ये एजेंट के तौर पर काम करता है, ठीक है जी, सोर्स के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है जी। तो जब हम कोई सोर्स बताते हैं, जब कोई एजेंट बताते हैं, ठीक है जी, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम बाय इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है ऑफ, ठीक है जी। ऑफ जो है ये पोजेशन शो करता है, ठीक है जी, रिलेशनशिप शो करता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि the handle of the chair, the handle of the chair is clean, ठीक है जी, is clean। अब देखिए इसमें हमने क्या इस्तेमाल कर दिया, इसमें हमने ऑफ इस्तेमाल कर दिया, ठीक है जी, ऑफ। तो ऑफ जो है ये चेयर का जो क्या है हैंडल है, ठीक है जी। तो इस हैंडल का पोजीशन, इसका ताल्लुक जो है ये चेयर के साथ शो करता है, ठीक है जी। और चूंकि प्रीपोजिशन है तो इस पोर्शन और इस पोर्शन के दरमियान ताल्लुक जो है वो भी क्लियर कर रहा है, ठीक है जी। तो इस हैंडल किस चीज़ का है, तो ये चेयर का है। तो इस हैंडल का क्या है मलकियत जो है वो चेयर का शो कर रहा है, ठीक है जी। तो इसलिए ऑफ हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है, ऑफ हमारे पास इस्तेमाल होता है पोजीशन के लिए, ठीक है जी, ताल्लुक के लिए जो है इस्तेमाल होता है ऑफ, ठीक है जी। इसी तरह ये हम ताल्लुक के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि अली ऑफ, अली ऑफ पेशावर, अली ऑफ पेशावर, अली ऑफ पेशावर इज कमिंग, ठीक है जी, अली ऑफ पेशावर इज कमिंग। तो अब देखिए अली और पेशावर इन दोनों का ताल्लुक जो है ये किस चीज़ ने शो किया, ऑफ ने शो कर दिया, ठीक है जी। तो इसी तरह रिलेशनशिप और ताल्लुक जो है ये आप शो करता है, ठीक है जी। तो आप का इस्तेमाल भी आपने समझ लिया, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है फॉर, ठीक है जी। तो फॉर जो है इसके इस्तेमाल भी बहुत है। फॉर जो है ये हमें जो है वो क्या है, रीज़न भी बताता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि आई बॉट a gift, I bought a gift for my teacher, ठीक है जी। I bought a gift for my teacher। तो अब यहाँ पे फॉर जो है ये हम रीज़न के लिए इस्तेमाल होता है, पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है कि ये गिफ्ट मैंने किस लिए ख़रीदा, मैंने क्यों ख़रीदा, ठीक है जी। तो ये फॉर जो है यहाँ पे इस्तेमाल होता है रीज़न के लिए, पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। तो क्या है कि फॉर जो है ये हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये जो है पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी, टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके साथ साथ ये जो है इस्तेमाल होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए भी। फॉर जो है ड्यूरेशन टाइम के लिए भी जो है इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि he will be there for 2 days, he will be there for 2 days। अब आप देखिए फॉर जो है ये 2 days का क्या है, ड्यूरेशन जो है ये बताता है, ठीक है जी। तो फॉर के दो इस्तेमाल हमारे पास हो गए, एक हमारे पास पर्पज़ रीज़न और एक हमारे पास ड्यूरेशन, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है टू। तो टू जो है ये हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन है, ठीक है जी, डेस्टिनेशन है, डायरेक्शन है, और हमें किसी चीज़ की कोई किसी एक्टिविटीज़ का डायरेक्शन जो है वो बताता है। जिस तरह के हम कहते हैं कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। तो यहाँ पे टू हमारे पास क्या है, ये प्रीपोजिशन है, और ये जो एक्शन हम कर रहे हैं गो, इसका डायरेक्शन जो है हमें बताता है कि ये किस तरफ जा रहा है, ठीक है जी। इस तरह हम ये भी कहते हैं कि आई एम टेलिंग टू यू, आई एम टेलिंग टू यू, या आई टेल टू यू, या आई टोल टू यू। तो अब मेरे कहने का डायरेक्शन जो है, सिमत जो है ये किस तरफ है, ये आपकी तरफ है, ठीक है जी। तो इसलिए टू हमारे पास डायरेक्शन के लिए और डेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास विद है, ठीक है जी।
तो विद जो है ये भी कई मानों में इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। विद जो है टुगेदर के मानों में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। विद टुगेदर के मानों में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स। आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स। तो अब ये क्या है, विद जो है ये टुगेदर के मानों में इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ विद जो है ये हमें इंस्ट्रूमेंट भी बताता है, ठीक है जी। इंस्ट्रूमेंट, सो ये इंस्ट्रूमेंटल भी है विद इंस्ट्रूमेंट। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि दे आर cutting they are cutting with a chainsaw ठीक है जी। दे आर कटिंग विद अ chainsaw। तो अब ये कटिंग और chainsaw इसका ताल्लुक जो है ये हमें क्या बताता है, विद। और विद इसके साथ साथ चूंकि प्रीपोजिशन है इसलिए ताल्लुक बताता है, लेकिन विद जो है ये हमें क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो बताता है कि वो जो है काम कैसे कर रहा है। या दे आर स्लाइसिंग द टोमेटोज विद अ नाइफ, ठीक है जी। इसी तरह हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट के तौर पर कि वी सी विद आवर आइज। तो इसलिए विद जो है ये इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, टेल है, ठीक है जी। टेल तो टेल जो है ये हम एंडिंग पॉइंट जो है ये बताता है, ठीक है जी। एंडिंग पॉइंट, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ही स्लेप्ट टेल 10 PM, ठीक है जी। ही स्लेप्ट टेल 10 PM, ठीक है जी। या ही स्लेप्ट टेल 10 o'clock, ठीक है जी। अब आप देखिए कि इसका जो सोना था वो जारी था यहाँ तक के 10 बज गए रात के, ठीक है जी। जब 10 बज गए तो वो उठ गया, ठीक है जी। तो मतलब ये है कि टेल जो है ये हमें किसी एक्टिविटीज़ का, किसी काम का क्या है एंडिंग पॉइंट जो है वो हमें बताता है। हम कुछ इस तरह भी कह सकते हैं कि आई विल नॉट अलाउ यू टेल यू कंप्लीट योर होमवर्क। टेल, ठीक है जी। टेल यहाँ तक के, ठीक है जी। तो टेल जो है ये हमें किसी एक्टिविटी का एंडिंग पॉइंट जो है वो बताता है। इसके बाद हमारे पास है थ्रू। तो थ्रू जो है हमें सोर्स बताता है, ठीक है जी। सोर्स, जरिया, कि कोई काम, कोई एक्शन हमने कैसे कर दिया। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि आई विल सेंड मनी थ्रू अ स्टूडेंट, ठीक है जी। थ्रू अ स्टूडेंट। अब आप देखिए कि मैं पैसे भेज दूंगा एक स्टूडेंट के जरिए, ठीक है जी। थ्रू, तो अब ये थ्रू जो है ये हमें सोर्स बताता है, जरिया बताता है कि कैसे कोई काम जो है वो हो जाएगा, कैसे होगा, ठीक है जी। तो हमें कोई सोर्स जो है वो बताता है। या मिसाल के तौर पर आप किसी ऑफिस चले जाते हैं और कोई लेटर वगैरह देते हैं तो वो कहते हैं कि यू शुड कम थ्रू अ प्रॉपर चैनल, यू शुड सेंड दिस थ्रू अ प्रॉपर चैनल। तो मतलब ये है कि थ्रू जो है ये जरिए को और सोर्स को बताते हैं और जरिए और सोर्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये आउट है, अबाव है, बिलो है, अंडर है, अक्रॉस है, नेक्स्ट टू है, बिटवीन है, बिहाइंड है, इनसाइड है, आउटसाइड है, अमॉन्ग है, नियर है, बिसाइड है। ये सारे हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी हो सकते हैं और प्रीपोजिशन ऑफ क्या है, लोकेशन भी हो सकते हैं, ठीक है जी। ये सारे वर्ड्स तकरीबन हमें लोकेशन या तो बताते हैं या फिर हमें जगह जो है वो बताता है, ठीक है जी। तो आप इसको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं या प्रीपोजिशन ऑफ क्या है, डायरेक्शन कहते हैं, या प्रीपोजिशन ऑफ क्या है, लोकेशन है। सब जो है वो मुमकिन है, ठीक है जी। पहला हमारे पास क्या है, आउट है। तो जब कोई चीज़ जो है यहाँ से किसी महफूज मुकाम से बाहर हो तो हम कहते हैं आउट, ठीक है जी। हाँ, जिस तरह के हम कहते हैं कि ही इज़ आउट ऑफ द शॉप, ठीक है जी। आउट ऑफ द शॉप,
अब आप देखें आउट, ठीक है जी, और शॉप और ही, तो शॉप और ही इसका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है जी। शॉप जो है इससे इस वक्त ही जो है वो बाहर है, तो ये बाहर होना जो है हमें क्या बताता है, आउट, ठीक है जी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको कि ये हमें प्रीपोजिशन जो है वो हमें पोजीशन बताता है या हमें लोकेशन या मतलब प्लेस जो है वो बताता है, ठीक है जी। इसी तरह अबाव जो है ऊपर को कहते हैं, ठीक है जी। द अबाव सेंटेंसेस, द अबाव सेंटेंसेस, बिलो जो है ये नीचे के लिए इस्तेमाल होता है, द टर्म्स मेंशन बिलो, ठीक है जी, बिलो, तो इसको नीचे कहते हैं। अंडर भी नीचे के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। द अंडरलाइन वर्ड्स आर नाउन, द अंडरलाइंस, अंडर नीचे को कहते हैं, ठीक है जी। द अंडरलाइन वर्ड्स, वो वर्ड जिसके नीचे लाइन है, ये क्या है, ये मिसाल के तौर पर नाउन्स हैं। इसी तरह अक्रॉस है, अक्रॉस, अक्रॉस फ्रॉम, इसके साथ एक लफ्ज ऐड करते हैं, अक्रॉस फ्रॉम, ठीक है जी, अक्रॉस फ्रॉम और नेक्स्ट टू। तो अक्रॉस फ्रॉम जो है ये हमें चीज़ों का क्या है, लोकेशन बताता है, लेकिन जब क्या हो, दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हो, बिल मुकाबिल हो। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, सड़क है, रोड है, और एक शॉप यहाँ पे है और एक शॉप यहाँ पे है, ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों अक्रॉस फ्रॉम है, ठीक है जी। ये चूंकि एक किनारे पे है, एक दूसरे किनारे पे है बिल मुकाबिल, तो हम कहते हैं कि अलीज शॉप इज, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये किसका दुकान है, अलीज है, और ये किसका है, ये मिसाल के तौर पर अहमद का है, ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि अलीज शॉप इज अक्रॉस फ्रॉम दी अहमद्स, ठीक है जी। अलीज शॉप इज अक्रॉस फ्रॉम अहमद्स, ठीक है जी, कि अली का दुकान जो है ये अहमद के दुकान के बिल्कुल क्या है, फ्रंट में है, ठीक है जी। अब ये अगर दोनों क्या है एक साइड पे हो जाए, ठीक है जी, एक साइड पे हो जाए, ठीक है जी, तो इसके लिए फिर हम नेक्स्ट टू कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये अहमद का दुकान है और ये अली का दुकान है या घर है, ठीक है जी, तो हम कहते हैं कि अहमद्स हाउस इज नेक्स्ट टू अलीज, ठीक है जी, कि अहमद का क्या है, घर या दुकान जो है ये क्या है, अली के दुकान के बिल्कुल साइड बाय साइड है। तो जब हमारे पास चीज़ें साइड बाय साइड हो, साइड बाय साइड, तो इसको हम कहते हैं नेक्स्ट टू। और जब बीच में कोई दरिया हो, कोई सड़क हो, कोई रास्ता हो, कोई क्या हो, नदी वगैरह हो, और उसके आर पार एक साइड और दूसरे साइड पे हो, तो इसके लिए हम अक्रॉस जो है वो इस्तेमाल करते हैं, अक्रॉस फ्रॉम, ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास है बिटवीन और अमांग। तो बिटवीन जो है ये दरमियान के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब दो बंदों या दो चीज़ या दो नुकात के दरमियान हो, और अमांग जब ज़्यादा लोगों या ज़्यादा नुकात के दरमियान हो, ठीक है जी। अगर मैं कहूँ कि देयर वाज अ फाइट बिटवीन अली एंड अहमद, देयर वाज अ फाइट, देयर वाज अ फाइट बिटवीन, अब यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे बिटवीन, बिटवीन अली एंड अहमद, ठीक है जी, अली एंड अहमद। चूंकि अली और अहमद दो बंदे हैं और दो बंदों की हम बात करते हैं, जब दो चीज़ों की या दो नुकात की हम बात करते हैं तो हम बिटवीन इस्तेमाल करेंगे। जब ज़्यादा हो, दो से ज़्यादा हो, तो फिर हम अमांग इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि देयर वाज अ फाइट अमांग दी बॉयज़, देयर वाज अ फाइट अमांग दी बॉयज़, तो बॉयज़ का तादाद दो से बढ़ गया, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे अमांग, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है बिहाइंड। तो बिहाइंड भी क्या है, हमें कोई चीज़ जो है किसी चीज़ का क्या है बैक साइड जो है वो हमें बताता है कि अली इज स्टैंडिंग बिहाइंड द शॉप, ठीक है जी। इसके मुकाबले में हमारे पास इन फ्रंट ऑफ है, ठीक है जी। इन फ्रंट ऑफ किसी चीज़ का सामने और बिहाइंड किसी चीज़ के बिल्कुल पीछे, इसके लिए होता है, ठीक है जी। अलीज शॉप इज बिहाइंड हिज हाउस, अली का शॉप जो है वो उनके घर के बिल्कुल पीछे है, बिहाइंड पीछे को कहते हैं, और इन फ्रंट ऑफ सामने को कहते हैं, ठीक है जी। इन साइड अंदर को कहते हैं और आउटसाइड बाहर को कहते हैं। तो जब हम किसी चीज़ का क्या है लोकेशन बताते हैं लेकिन वो इन साइड हो, हम मिसाल के तौर पर अगर कहो कि अली वेंट इन साइड, तो अली अंदर चले गए, ठीक है जी, और अली वेंट आउटसाइड, ठीक है जी। तो अब अली का पोजीशन क्या है, अली का क्या है, प्लेस किया है, तो ये इन साइड अंदर और आउटसाइड बाहर